नसीहत आप अपने पास रखें। रहम खाकर ना अगर आपको इस घर में रहने के लिए जगह दिए ना तो खुद को मालकिन समझने की कोशिश ना करें। ये तो उनको सोचना चाहिए कि वो लोग मुझे कैसे फेस करेंगे। हम चाहे उन्हें जितना भी जलील कर लें, वो लोग कुछ नहीं कर सकते। चाहे सब कुछ बर्बाद हो जाए, मैं ऐसे मजबूर हूं। साथ में जाके अफजाल, तमाम उम्र तुम और चचा होटल या मेरी माँ के हाथ के बने हुए खाने खाते रहे हो और आज वो मेरी ही तरबियत पर सवाल उठा रही हैं। आप लोग तो जानते ना वो लोग कैसे। हर इंसान की इज्जत अपने हाथ में होती है। समझाया था मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारे नए ऑफिस का इफ्तिताह होने जा रहा है और यही बात नीलम हमें बता रही थी। तुमने सारा करीम को थप्पड़ मारा, तुम्हारी जुर्रत। बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। डैड, मैं परेशान नहीं हूँ और ना ही अपने किए हुए पर शर्मिंदा हूँ। मैं उन दोनों बाप बेटे को अपनी आंखों के सामने जलील होते हुए देखना चाहती हूँ, जैसे उन्होंने मेरे फ्रेंड्स के आगे मुझे जलील किया है। ऐसा ही होगा, बल्कि इससे भी बुरा हशर करूंगा मैं उन दोनों बाप बेटे का। साथ सब अफजाल। अपनी औकात का आज तुम्हें बखूबी अंदाजा हो क्या होगा। अपनी औकात का तो मुझे पहले ही पता था, लेकिन आप दोनों की औकात का मुझे आज अंदाजा हुआ है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं किया। अब भी वही अकड़ है। ये अकड़ नहीं है, बहादुरी है। मुझे यहां कोई लेके नहीं है, मैं खुद यहां पर आया। मैंने आपकी बेटी को थप्पड़ मारा एंड आई ओन इट। और उस थप्पड़ के बदले मैंने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया, इसे भी ओन करो। ओन करता हूं तभी तो यहां हूं। बेटा, अब तो तुम्हारी तसल्ली हो गई ना। एक थप्पड़ मारने की सजा के तौर पर मैंने इसे यहां पहुंचा दिया। आगे अगर इसने कुछ सोचा भी तो मरवाने में 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा। नहीं डैड, मुझे सिर्फ उसको उसकी औकात याद दिलानी थी और वो मैं दिलवा चुकी हूँ। आइंदा अगर मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश भी की ना तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। चलो बेटा, ये जगह हम जैसे शरीफों के लिए नहीं है। Let's go. बल्कि एक मिनट डैड, मैं अपने फ्रेंड्स को दिखाना चाहती हूँ कि सारा की बेइज्जती करने का अंजाम आखिर होता क्या है।
अभी मैं जा रही हूँ। अम्मी आप लोग तैयार रहिएगा, शाम में आएगा असलम लेने। हाँ बेटा आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। माशाल्लाह अल्लाह ने तुम्हें इतनी बड़ी कामयाबी जो दी है। जी चाची। ठीक है बेटा, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, इंशाल्लाह हम वक्त पे पहुंच जाएंगे। हाँ अल्लाह बेटा तुम्हें और तरक्की दे और कामयाबियां दे। बस जरा नीलम बेटा वो अपने चचा को भी कहीं पकवान सेंटर या ऑफिस में कहीं छोटे मोटे काम के लिए रख लो। घर में बैठ के ना सिर्फ परेशान होते रहते हैं और कुछ नहीं होता। अब बताओ नीलम को। हाँ वो बेटा दरअसल हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, मुझे अकेला बैठता हूँ सोचता हूँ तो दिमाग पकने लगता है। शायद किसी काम धंधे पर लग जाऊँ, तबीयत बेहतर हो जाएगी। चाचा हमारे काम में ना ब्लड प्रेशर और हाई होता है, और हाई ब्लड प्रेशर में तो डॉक्टर रेस्टरा कहते हैं। डिप्रेशन से भी बचना होता है ना। आप एक काम करें, अपने उम्र के दोस्तों में बैठा करें, इंशाल्लाह आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। हाँ अच्छा ठीक। अच्छा अभी मैं चलती हूँ, देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह देता साथ को लेके आओ। चल भी आजा, तेरी बेल हो गई है। अबे तेरे से आ जा। My brave son. चलो वकील साहब चलिए। सॉरी अगेन अफजाल साहब, ये सब करना हमारी मजबूरी थी। इसका अंदाजा है मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अपने लॉयर से कह दिया कि वो तलाक के पेपर्स तैयार करते। तलाक? ये क्या कह रहे हैं अफजाल आप? अरे अम्मा अस्मा, अरे कहाँ रह गए अम्मा अस्मा? आ जाओ भाई, बहुत देर हो गई, नीलम इंतजार कर रही होगी। अम्मा नहीं आ रहे हैं ना, क्या हो गया? अब ऐसी सर झाड़ मुंह पहाड़ तो नहीं जाएंगे ना, कुछ थोड़े बहुत तो तैयार होंगे। अच्छा अस्मा कहाँ रह गई? आ रही है, वो लिपस्टिक लगा रही है। वाकई बेटे बहुत देर हो गई है, चलो जल्दी चलते हैं, उसके फोन पे फोन आए जा रहे हैं। बताइए बस वो अस्मा आ जाए। आ गई। भाई आजकल की बच्चियों के तो मेकअप से अल्लाह तौबा है। एक काम है, मुंह धोए और चल पड़े। अरे अपना भी कोई हुस्न होता है कि नहीं? देखे ना, अच्छी भी तो लग रही है ना। फिर चलें, आ जाएं, चले चले चले। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
अरे अम्मा आगे बैठोगी क्या? और नहीं तो क्या भाई, पीछे बैठ के मेरा बहुत दम घुटता है। अरे सब पीछे पूरे कैसे आएंगे? क्यों नहीं आ सकते? तुम्हारे अब्बा को मैंने रिक्शे से भेज दिया है और ये माँ बेटी आराम से पीछे बैठ जाएंगी। अब वैसे भी वजन में थोड़ी ज्यादा हो ना, साथ बैठूंगी तो इन लोगों को मुश्किल होगी। अरे कुछ नहीं होता, बैठ जाएंगी सब आराम से। अम्मी इफ्तिताह करें। मैं जी आप। मगर ये तो मेहमान खुसूसी काटते हैं ना बेटे। अम्मी आप ही हैं आज की सिर्फ गेस्ट, बिस्मिल्लाह कीजिए। देखें हाजी साहब, आपकी नीलो आपका नाम रोशन कर रही है, बिल्कुल वैसे जैसे आप इसे देखना चाहते थे। आपको बहुत मुबारक हो हाजी साहब, बहुत मुबारक हो। अम्मी आप रो रही हैं? नहीं नहीं, ये तो खुशी के आंसू है बेटे। तुम्हें बहुत मुबारक हो मेरा बच्चा। अम्मी आपको भी। अल्लाह तुम्हें बहुत तरक्कियां दे, बहुत कामयाब करे मेरा बच्चा। आमीन। और हासदों के हसद से बचाए रखिए। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा बेटा घर। तुम ठीक तो हो ना साथ? उन्होंने कुछ कहा तो नहीं तुम्हें? मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं कहा उन्होंने। हमारे बेटे को कोई कुछ कह सकता है क्या? अभी सेठ अफजाल पे इतना बुरा वक्त नहीं आया। अफजाल अब सब ठीक है ना? हर बात सेटल हो गई ना? अब कोई परेशानी की बात तो नहीं? हाँ सब ठीक है, अब कोई ऐसी बात नहीं। डैड, हमें आगे क्या करना है? करना क्या है? मैंने अपने लॉयर से कह दिया कि वो तलाक के पेपर्स तैयार कर दे। तलाक? ये क्या कह रहे हैं अफजाल आप? क्यों? मैंने कोई अनहोनी बात कह दी? मुझे तो अनहोनी ही लग रही है। ये बात कहने में जितनी आसान, करने में उतनी ही मुश्किल है। आपने देखा नहीं, एक थप्पड़ की बात पे मामला कहां से कहां पहुंच गया। तलाक पे तो वो लोग क़यामत बर्पा कर देंगे। अब जो भी होगा देख लेंगे। डैड,
आप अच्छे से जानते हैं ना कि तलाक की सूरत में हमें हर शय से दस्तबरदार होना पड़ेगा। ये घर, बैंक बैलेंस, हर चीज चली जाएगी और आगा साहब से दुश्मनी अलग मोल लेनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, चला जाए। कम से कम इस अजियत से तो जान छूटी कि जिसने हम सबकी जिंदगियां जहन्नुम बना रखी। ऐसे भी अब मुझे एहसास हो गया कि ज़हनी सुकून दौलत से कहीं ज्यादा अहम होता है। बहुत देर से एहसास हुआ है आपको डैड, सब कुछ गंवाने के बाद। अब औलाद की एक रात ही दिमाग ठिकाने लगाने के लिए काफी होती। अच्छी तरह सबक सीख गया होगा और अब ऐसी कोई हरकत करने से पहले वो 100 दफा सोचेगा। क्या हुआ? टेनिस की गेंद बनी हुई है, इधर से उधर जा रही हो, उंगलियां तोड़ डालोगे क्या अपनी? हाय क्या बक रहे हो बब्बन? हाथ टूटे मेरे दुश्मनों के जो फीते काटते फिर रहे हैं। फीते काटने की जलन है तो नहीं होगी क्या? अरे वो आलू प्याज पालक काटने वाली सुरैया बाजी आज उनकी किस्मत इतनी अच्छी हो गई कि वो दफ्तरों के फीते काटते फिर रही हैं। और एक हमारे आज जैसे पहले थे ना, आज भी वैसे ही हैं। अब भाई अल्लाह का शुक्र है हाजी भाई को ऐसी लायक औलाद मिली। एक हमारा वो निकम्मा नौजवान सांड है, ड्राइवर बना हुआ है, फिर भी छाती चौड़ी करके घूमता। तो तुम्हारी औलाद तुम पे ही तो गई है। और उसको देखो नीलम को, हाजी भाई की तरह जिद्दी और काम में खरी कैसे कारोबार चला रही है। और एक बेटा तुम्हारा है, तुम जैसा निकम्मा नालायक और अनाज का दुश्मन। तुम भी तो नौकर थे ना हाजी भाई के, कौन से उनके साथ साझे में कमा रहे थे? तुम भी नौकर, तुम्हारी औलाद भी नौकर। अच्छा, अब यानी कि तुम मुझे ही जलील करोगी? वाह भाई वाह, वाह 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 वाह। बजाय इसके कि तुम अपने बेटे को समझाओ कि वो अपना निकम्मापन दूर कर ले, सहूलत से समझाओ उसे, हैं? और वो नीलम को देखो कितने आराम से मुझे काट के दूसरी तरफ कर दिया, कहने की चाचा यहाँ ना आया करें आप, आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। सही कह रहे हो, ये अम्मा बेटियां बहुत होशियार हैं भाई। देखा था पैसे पे कैसी अय्याशियां हो रही है, क्या शान शौकत थी उनके दफ्तर की, रौनक देखी थी उनके दफ्तर की। और नहीं तो क्या? क्या और नहीं तो क्या? अरे तुम तो वहां बैठे सिर्फ रोटियां और बोटियां फोड़ रहे थे, मैंने देखा था तुम्हें कहाँ कुछ दिखाई दे रहा था। अरे मैं तो कहती हूँ असलम के कान में बात डालो, उसे गैरत दिलाओ कि एक मर्द होते हुए औरत की गुलामी करना अच्छी बात नहीं है। हाँ समझाना पड़ेगा भाई। जिस तरह से नीलम जो है ना वो बुलेट ट्रेन बनी हुई है ना, हमें चाहिए कि इस बहती गंगा में हम भी अपना हाथ धो लें, वरना इसी तरह से पापोश नगर की गलियों में खाक छानते फिरेंगे और तो हो सकता है तुम झाड़ू देती फिर रही हो। अरे बब्बन क्या हो गया तुझे? तेरे मुंह में खाक, कैसी कैसी बातें करता रहता है। अरे इंसान का मुंह अच्छा ना, बात तो अच्छी कर ले कम से कम। जा ले, जो इंसान कभी कोई अच्छी बात कर ले, जब बात करेगा ऐसी ही बात करेगा। फालतू बातें करा लो बस, कोई काम की बात नहीं होती इस आदमी से। बाजी कैसे लग रहे हैं हम आपको? परफेक्ट। पता नहीं अब तो हमारे घर वाले भी हमें पहचानेंगे या नहीं, क्योंकि हम तो खुद भी अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं। सही कह रहे हैं चचा, बाजी सही कह रहे हैं। पहचानेंगे चाचा, अब तो हमें सब पहचानेंगे। ठीक कह रही हो बेटा, जो रिश्तेदार हमसे कभी मिलना पसंद नहीं करते थे ना, अब वो हाथ पकड़ पकड़ कर घर लेकर जा रहे हैं। वक्त वक्त की बात है चाचा, वक्त बदलता है तो इंसान भी बदल जाते हैं। लहजों में मिठास कब तक रखनी है ये जरूरतें तय करती है। जरूरत खत्म होने पे वही लहजे जहर उगलने लगते हैं। ठीक कह रही हो बेटा, उस परवरदिगार का शुक्र है जिसने हमारा भी वक्त बदल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह।
जी जी ठीक है। नहीं, अभी के लिए इतना ही काफी है एसपी साहब। अगर जरूरत पड़ी तो आपको जरूर बताऊंगा। बहुत शुक्रिया। अफजाल ने अपने बेटे की जमानत करा ली। अब अपनी परेशानी खत्म कर लो। What? डैड, इतनी जल्दी? अभी उसे कुछ दिन और हवालात में रहना चाहिए था, उसका दिमाग ठिकाने पर आता। बेटा, हवालात की एक रात ही दिमाग ठिकाने लगाने के लिए काफी होती। अच्छी तरह सबक सीख गया होगा और अब ऐसी कोई हरकत करने से पहले वो 100 दफा सोचेगा। ये आप लोगों ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। आपको क्या लगता है ये परेशानी इतनी आसानी से खत्म हो जाएगी? मुझे तो इस रिश्ते की फिक्र है। इस सारे चक्कर में कहीं ये रिश्ता ही खत्म ना हो जाए। ये क्या तुमने एक ही बात की रट लगाई हुई है? मुझसे ज्यादा अफजाल को कोई नहीं जानता। वो किसी भी हाल में तलाक नहीं दिलवाएगा, क्योंकि तलाक देने की सूरत में उन्हें मेहर अदा करना होगा और मेहर की रकम इकट्ठा करते करते दोनों बाप बेटे रोड पर आ जाएंगे। इसलिए तुम परेशान मत और मुझे भी परेशान मत करो। अहमद साहब की बच्चे की बर्थडे है और हम सबको जाना है। डैड, मुझे नहीं जाना। मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, मैं उनके साथ पार्टी पे जा रही हूँ। आप लोग जाइए अपनी बोरिंग पार्टी पर। आज तो बहुत प्यारी लग रही। प्यारी तो मैं रोज लगती हूँ। आज कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही। तुमने सुबह से भी देखा है ना मुझे, इसलिए। हो सकता। चले? हम लोग जरा बाहर जा रहे हैं। अस्मा ने खाना बना कर रख दिया है। हाँ देखा है मैंने, पालक बना के रखी है उसने। भाई मुझे तो डॉक्टर ने मना किया गुर्दे में मेरे पथरी की वजह से। मैं नहीं खा सकती। तुम्हारे अब्बा को भूख लगेगी तो खा लेंगे। अरे तो तुम कहाँ रात भर भूखी रहोगी? तुम ऐसा करो, इन बहू बेटे के साथ चली जाओ। जो ये खाए तुम भी खा लेना, है? जो बचे लेती आना, वरना मैं पालक की जहर मार कर लूंगा तो सो जाऊंगा। चलोगी क्या अम्मा? नींद तो नहीं आ रही, वरना हम वापसी में ले आएंगे कुछ खाने को। अरे नहीं बेटा, इतनी जल्दी कहाँ नींद आती है इस उम्र में। और देख तू अगर खाना ले भी आएगा तो वो मजा कहाँ रहेगा, सब ठंडा हो जाएगा। और रोटियां तो इतनी सख्त हो जाती है कि मुझसे खाई भी नहीं जाएंगी। और वहां बैठ के मैं तुम लोगों के साथ गरम गरम खाऊंगी तो मजा आएगा ना। चलो मैं भी चलती हूँ। अरे चल ना असलम, क्या देर कर रहा है, क्या देख रहा है उसे? चल जरा जल्दी आना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, जल्दी आ जाना। हाँ सही है सही है। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो। और फिर हमारा फ्लैट है, हम वहां शिफ्ट कर जाएंगे। तुम ये घर छोड़ के वहां रह लोगी? क्या काम करती रहती हो हर वक्त? कभी दिमाग को थोड़ा सुकून भी दे लिया करो। दिमाग खुश्क हो गया है तुम्हारा काम कर करके। आओ जरा तेल लाई हूं मैं, तुम्हारे बालों में तेल लगा दूं। कल धो लेना जाने से पहले बाहर। जी अम्मी, सर में वैसे भी काफी दर्द हो रहा था। तो लगवा लिया करो ना मुझसे तेल रोज। वो
मैंने तुमसे एक बात करनी थी, बहुत जरूरी। आज सक्खर वाली रजिया खाला आई थी। कैसी है वो, और उन्हें क्यों हमारी याद आ गई अब? याद नहीं आ गई, अक्सर आती जाती रहती थी वो पहले, लेकिन अब वो जरा कम आती हैं, ज़ईफ हो गई हैं ना। सिर्फ किसी की शादी पे या किसी की मर्ग पे आती हैं कराची। वो तुम्हारे लिए एक रिश्ता बता रही थी मुझे और कह रही थी कि लड़का बहुत अच्छा है, इंग्लैंड में रहता है। अम्मी क्या हो गया है? मैं आप लोगों को छोड़ के पिछली गली जाने का नहीं सोच सकती और आप मुझे इंग्लैंड भेज रही हैं। लेकिन क्यों बेटा? प्लीज अम्मी, अभी ऐसा कुछ मत सोचिए, अभी मुझे बहुत जिम्मेदारी है। अभी तो मैंने अपने रेस्टोरेंट का ख्वाब पूरा करना है और जब होनी होगी शादी देख लूंगी। भाई सोचने सोचने में अपनी उम्र ना निकाल लेना, मुझे फिक्र रहती है तुम्हारी। अम्मी आप पहले कहती हैं ये सारे नसीब के खेल हैं और फिर परेशान भी होती है। अगर मेरे लिए कोई लिखा हुआ होगा ना, अल्लाह ने मुझे मिल जाएगा, और अगर ना भी मिला तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ऐसे नहीं कहते, सोच समझ कर बोलते हैं। पता नहीं जो मुंह में आता है बस बोलती चली जाती है। अच्छा आप तेल लगाए ना। अरे बेटा ध्यान से चला, एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या हो गया? और यशमा तुम क्या मुंह में भुनिया डाल के बैठी हुई हो भाई? मेरा बेटा इतना दिल से तुम्हें घुमाने के लिए निकला है, तुम तो बात ही नहीं कर रही। क्या हो गया? अम्मा वो सर में दर्द है ना उसके। तो बताओ, सर में दर्द था तो भाई घर पे ही रहती, क्या जरूरत थी हमारे साथ आने की? इसके लिए ले आते हम कुछ। अब तुम्हारा और अपना दिल बुरा करने निकली है सिर्फ ये घर से। लग रहा है सब गाड़ी में देखो मजा ही आ रहा है। क्या हो गया? ध्यान से चला भाई, सर ऐसी हल्की से एक्सीडेंट हो जाता है। रोड पे ध्यान दे। क्या बात है अफजाल, क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा था सवाब कि अब यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ जाएंगे, और फिर बाकी बिजनेस वगैरह। अब क्यों परेशान हो रहे हैं? सब हो जाएगा अफजाल, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो। और फिर हमारा फ्लैट है, हम वहां शिफ्ट कर जाएंगे। तुम ही घर छोड़ के वहां रह लोगी? आपका साथ होना जरूरी है, मैं हर जगह रह लूंगी आपके साथ, मेरी फिक्र ना किया करें। देखो सबा, जिंदगी अब बदलने वाली है, कुछ भी अब पहले जैसा नहीं रहेगा। अब हमें जिंदगी की तल्ख हकीकतों का सामना करना पड़ेगा। जिंदगी तो इसी का नाम है अफसान, यहाँ हमेशा सब कुछ एक जैसा नहीं रहता, इसलिए परेशान होना छोड़ दें। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप सेहतयाब हो जाएं मुकम्मल तौर पे, बाकी सारी चीजें दोबारा हो जाएंगी। अब तो आजा शन्नी, मुझे भूख लगी। अरे यार कहाँ रह गई भाई, आजा, भूख लग रही है शन्नी। हाय 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 हाय। बबन, ओ बबन, ये तो भूख के हमारे बुरा हाशर हो गया। तुम कहाँ रह गई थी? हाँ, सूखी पालक हलक से नहीं उतर रही थी मेरे। जानती थी मैं कि तुम किसी को खाता पीता नहीं देख सकते, इसीलिए जो खाना बचा था ना, असलम ने कहा तुम्हारे लिए पैक करा लो भाई। बचा हुआ? अरे मजाक कर रही हूँ भाई। अरे असलम ने स्पेशल खाना पैक कराया तुम्हारे लिए, कबाब रोटी, खाओ। ओए होए 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 होए, भाई तुमने तो बहुत मजे किए होंगे वहां पे। हाँ भाई खूब मजे किए, खूब खाया पिया, खूब घूमे फिरे। तुम्हें पता है
अस्मा एक तरफ मुंह फुलाए बैठी हुई थी, लग रहा था कि बस अब रो देगी। ऐसा खून चल रहा था ना उसका कि मैं बता नहीं सकती। सच्ची में? अरे वो तो सोच रही थी ना कि मियाँ के साथ अकेले निकल ले, खूब घूमे फिरे, खाए पिए, और हम यहाँ घर में बैठ के सूखी पालक खाते रहे। अरे हमने तो उसके सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। इंशाल्लाह इसी तरह फेरते रहेंगे। हाय, आराम से बब्बन, आराम से। क्या हो गया? अच्छा अच्छा, ला रही हूँ। आराम से खाना, ऐसा क्या नदीदा बना हुआ है? तुम्हारा ये मसला मैं आज सॉल्व कर ही देता हूं। तुम्हें कल तलाक के पेपर्स मिल जाएंगे। आसमा, इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारे सामने देखो, अम्मा खुद चल गई हमारे साथ, मैंने तो एक दफा नहीं बोला। आसमा मुझसे क्यों नाराज हो रही है? मुझसे तो बात कर लो। आसमा, आसमा, अब तुम किस हैसियत से आई हो इस घर में? अपनी हैसियत मुझे तुम्हें तो बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मेरी हैसियत तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। मालिक हूं मैं इस घर की। मालिक नहीं हो। मालिक तब बनोगी जब मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। और इस डर से तुम मुझे तलाक भी नहीं दे सकते, तो उस हिसाब से भी ये घर मेरा ही हुआ ना। चलो ठीक है, तुम्हारा ये मसला मैं आज सॉल्व कर ही देता हूं। तुम्हें कल तलाक के पेपर्स मिल जाएंगे। गुड जोक, बहुत अच्छा जोक था। जोक तुम्हारे लिए, मेरे लिए सच है। तो ये सच तुमने अपने डैड को बताया, जो हमारे हाथों थोड़ी सी बेइज्जती के ऊपर हॉस्पिटल पहुंच गए थे? जब वो ये सुनेंगे ना तो हार्ट अटैक से मर जाएंगे। तुम्हें मेरे डैड के लिए इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, और इस फैसले में उनकी भी हामी शामिल है। हाँ, ये सब मेरी मर्जी से हो रहा है। मैंने साथ को कहा कि तुम्हें तलाक दे और अपनी और हमारी जान छुड़वाए। तो ये जान के ना मुझे बहुत खुशी हुई। तो मुसीबत क्या होती है ये आप जानते ही नहीं। आई एम फीलिंग रियली सॉरी फॉर यू गाइज। बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए बेटे की शादी की, और जो कुछ हाथ में था वो भी चला गया। फॉर यू गाइज, यू लूजर्स। मैंने कहा जाओ यहां से, वरना क्या? हाँ, वरना क्या? स्टार्ट काउंटिंग योर डेज मिस्टर साद। तुम दोनों बाप बेटे का वो हाल करोगे ना कि रोड पे भीख मांगते हुए नजर आओगे। और अगर मैंने ऐसा ना किया तो मेरा नाम भी सारा
आगा करीम ने। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डैड, आपने सोच लिया ना, क्योंकि इस फैसले का नतीजा भयानक भी हो सकता है। मैंने सोच समझ कर ही फैसला किया साथ। अब जो भी होगा मिलकर देख लेंगे। देखो, मुझे तुम लोगों के मजबूत साथ की जरूरत है, इसलिए इस तरह की बातें करके मुझे कमजोर नहीं करना। असलम जल्दी करो, नीलम कब से बुला रही है, उसको देर हो रही है ऑफिस से। क्या करूं, नाश्ता ना करूं मैं? मैंने ऐसा कब कहा? बहुत इंसल्ट हुई मेरी वहां पे। उन्होंने मुझे घर से निकल जाने को कहा, तो क्या करती, वहीं रहती। अस्मा बोलेगी और कौन बोलेगा? अरे अब हम अस्मा को अपना मोहरा बनाएंगे, जो मनवाना है, जो कहलवाना है उसके जरिए कहलवाएंगे। ऐसे हालात पैदा कर देंगे ना कि वो खुद ही बोल पड़ेगी, देख लेना तुम। खबर तो मैं खोज चुका हूँ आगा। अब देखते हैं उसमें दफन कौन होता है। आज शाम तक तुम्हें तुम्हारी बेटी की आजादी का परवाना मिल जाएगा। लगाम तो मुझे भी डालनी आती चाची, इसलिए कह रही हूँ जितना खामोश है उतना अच्छा आपके लिए। मुझसे दोबारा उलझने की कोशिश ना कीजिएगा। 2% के अफजाल की इतनी हिम्मत, मेरी बेटी को तलाक भिजवाई है उसने।